ईरान की सेहुनी रियासत पर मिसाइल हमलों की 66वीं लहर। इसराइल पर पहली बार मल्टी वॉरहेड्स मिसाइल नसरुल्लाह से वार। अशदूद और हाइफा ऑयल रिफाइनरियों को निशाना बनाया गया। नसरुल्लाह मिसाइल अल-कदर मिसाइल का अपग्रेडेड और गाइडेड वर्जन है। मकबूजा इलाकों पर खैबर शकन-ए-माद और हज कासिम मिसाइल दागे गए। सऊदी अरब में अमरीकी एयरबेस अल-खर्ज को क़याम और जुल्फ़िकार पर मिसाइल हमले। मुत्तहदा अरब अमारात की फुजेरा शेख ईसा पर अमरीकी बेस भी निशाने पर। ईरानी अफवाज का मुल्की फ़ज़ाई हदूद में दुश्मन के F-35 समेत 4 तैयारे तबाह करने का दावा। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के मुताबिक 24 घंटों में 4 तैयारों को इंटरसेप्ट करके तबाह किया गया। तर्जुमान सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान में मिशन के दौरान एक F-35 तैयारे को हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। तैयारे ने मशरिक़ी वस्ता में एक बेस पर हंगामी लैंडिंग की। CNN के मुताबिक ये पहली बार होगा कि ईरानी दिफाई निज़ाम ने F-35 को नुकसान पहुँचाया। ईरान के खिलाफ अमरीकी और इजरायली जारहियत और रहनुमा के कत्ल ने बैनुल-अक़वामी तनाज़ात में नई और ख़तरनाक मिसाल कायम कर दी, जो आलमी रिवायात तबाह कर सकती है। अगर आलमी बरादरी ने अमरीकी जारहियत के खिलाफ ठोस मौक़िफ़ न अपनाया तो कई ममालिक इससे मुतासिर होंगे। ईरानी सदर ने फिर खबरदार कर दिया। सेहूनी हुकूमत की फितरत रियासती दहशतगर्दी पर मबनी करार दे दी। गूदी मीडिया का अपनाए हुर्मत से जहाज गिराने के लिए ईरानी इजाजत मिलने का प्रोपेगेंडा बेनकाब। खुद भारतीय वज़ीर ख़ारजा तरदीद पर मजबूर। बीजेपी हुकूमत की नाअहली ने भारत को तवानाई बहरान में धकेल दिया। ईरान का अपनाए हुर्मत से गुजरने वाले बहरी जहाजों से सिक्योरिटी टैक्स वसूल करने पर गौर। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान का ऑपरेशन गज़ब लिल हक की आर्जी मौतली की खिलाफ वर्जी का दावा मुज़े का खेज करार दे दिया। पाकिस्तान ने जंगबंदी की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। वज़ारत इत्तलात फैक्ट चेक की बुनियाद पर अफगान रजीम के बेबुनियाद दावे के हक़ाइक़ सामने ले आई। वाज़ेह किया, प्रोपेगेंडे का मकसद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का जवाब पैदा करना है। प्रोपेगेंडा अफगान रजीम के अंदर मौजूद मुखालिफिन की तरफ से भी किया जा सकता है। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और कतर समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। उम्मत मुस्लिमा की सलामती और आलम इस्लाम के इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं। अमरीका और यूरोप में भी आज मीठी ईद होगी। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ को ईद उल फितर के मौके पर एहतजाज का सामना। अल्बनीज़ के मस्जिद पहुंचने पर लोगों की गज़ा जंग से मुताल्लिक़ इक़दामात पर शदीद तनकीद। मुस्लिम कम्युनिटी के साथ यहूदी हल्के भी गज़ा के हवाले से हुकूमती पॉलिसियों से नाला हैं। मुल्क भर में ईद उल फितर कल भरपूर जोशो खरूश से मनाई जाएगी। आज शहर शहर गाँव गाँव जुमअतुल विदा के छोटे बड़े इज्तिमात होंगे। और ईद पर कराची में मुसलधार बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक हफ्ते के रोज कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में बादल बरसने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। ईरान की सेहुनी रियासत पर मिसाइल हमलों की 66वीं लहर। इसराइल पर पहली बार मल्टी वॉरहेड्स मिसाइल नसरुल्लाह से वार। अशदूद और हाइफा ऑयल रिफाइनरियों को निशाना बनाया गया। नसरुल्लाह मिसाइल अल-कदर मिसाइल का अपग्रेडेड और गाइडेड वर्जन है। मकबूजा इलाकों पर खैबर शकन-ए-माद और हज कासिम मिसाइल दागे गए। सऊदी अरब में अमरीकी एयरबेस अल-खर्ज को क़याम और जुल्फ़िकार पर मिसाइल हमले। मुत्तहदा अरब अमारात की फुजेरा शेख ईसा पर अमरीकी बेस भी निशाने पर। ईरानी अफवाज का मुल्की फ़ज़ाई हदूद में दुश्मन के F-35 समेत 4 तैयारे तबाह करने का दावा। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के मुताबिक 24 घंटों में 4 तैयारों को इंटरसेप्ट करके तबाह किया गया। तर्जुमान सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान में मिशन के दौरान एक F-35 तैयारे को हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। तैयारे ने मशरिक़ी वस्ता में एक बेस पर हंगामी लैंडिंग की। CNN के मुताबिक ये पहली बार होगा कि ईरानी दिफाई निज़ाम ने F-35 को नुकसान पहुँचाया।
ईरान के खिलाफ अमरीकी और इजरायली जारहियत और रहनुमा के कत्ल ने बैनुल-अक़वामी तनाज़ात में नई और खतरनाक मिसाल कायम कर दी, जो आलमी रिवायात तबाह कर सकती है। अगर आलमी बरादरी ने अमरीकी जारहियत के खिलाफ ठोस मौक़िफ़ न अपनाया तो कई ममालिक इससे मुतासिर होंगे। ईरानी सदर ने फिर खबरदार कर दिया, सहूनी हुकूमत की फितरत रियासती दहशतगर्दी पर मबनी करार दे दी। गूदी मीडिया का अपना हुर्मत से जहाज गिराने के लिए ईरानी इजाजत मिलने का प्रोपेगेंडा बेनकाब, खुद भारतीय वजीर खारजा तरदीद पर मजबूर। बीजेपी हुकूमत की नाअहली ने भारत को तवानाई बहरान में धकेल दिया। ईरान का अपना हुर्मत से गुजरने वाले बहरी जहाजों से सिक्योरिटी टैक्स वसूल करने पर गौर। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान का ऑपरेशन गज़ब लिल हक की आर्जी मौतली की खिलाफ वर्जी का दावा मुज़हिका खेज करार दे दिया। पाकिस्तान ने जंगबंदी की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। वजारत इत्तलात फैक्ट चेक की बुनियाद पर अफगान रजीम के बेबुनियाद दावे के हक़ाइक़ सामने ले आई। वाज़े किया, प्रोपेगेंडे का मकसद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का जवाब पैदा करना है। प्रोपेगेंडा अफगान रजीम के अंदर मौजूद मुखालिफिन की तरफ से भी किया जा सकता है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। उम्मत मुस्लिमा की सलामती और आलम इस्लाम के इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं। अमरीका और यूरोप में भी आज मीठी ईद होगी। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बनीज़ को ईद उल फितर के मौके पर एहतजाज का सामना। अल्बनीज़ के मस्जिद पहुंचने पर लोगों की गज़ा जंग से मुताल्लिक इक़दामात पर शदीद तनकीद। मुस्लिम कम्युनिटी के साथ यहूदी हल्के भी गज़ा के हवाले से हुकूमती पॉलिसियों से नाला हैं। मुल्क भर में ईद उल फितर कल भरपूर जोश व खरूश से मनाई जाएगी। आज शहर शहर गाँव गाँव जुमअतुल विदा के छोटे बड़े इज्तिमात होंगे। और ईद पर कराची में मुसलधार बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक हफ्ते के रोज कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में बादल बरसने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।